चैप्टर चल रहा था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इससे पहले किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे शो होती है। क्या देखा था हमने कि पहले एक आयरन मैग्नेट ली थी, मैग्नेट को आयरन फील्डिंग्स के अंदर डाल दिया गया था। जो मैग्नेट के जो दो डिफरेंट पोल्स थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रही थी, है ना। दूसरा हमने क्या देखा था, एक एक्सपेरिमेंट ये किया था। दूसरे में क्या था कि हमने कंपास रख दी थी, तो उसका अगर ये नॉर्थ पोल है, देखो ये कंपास होती है, जो एरो है, एरो शो करता है किसको, नॉर्थ पोल को, ठीक है। और जो हाफ कर्व है ये कहता है साउथ पोल। अब यहाँ मैग्नेट है, अगर ये कर्व इधर है साउथ पोल, तो इधर मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, बिकॉज अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक जो पोल होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्रॉपर्टीज क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने स्टडी कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम, कि कहां से ओरिजिन क्या है उसका, फ्रॉम नॉर्थ पोल, कि ओरिजिनेट मतलब निकलती है नॉर्थ पोल से, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड ऑफ इट्स साउथ पोल, एंड एंड ऑफ इट्स साउथ पोल। मीन्स टू से दैट कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब निकलती हैं, ओरिजिनेट का मतलब होता है कहाँ, ओरिजिन क्या है उसका, निकलना का, निकल कहाँ से रही है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, देखिए मान लीजिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से वो निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से निकल रही है टूवर्ड्स किसके जा रही है, साउथ। मैंने बोला है एंड ऑफ इट्स साउथ पोल, इसका मतलब क्या है कि उसी मैग्नेट के साउथ पोल के ऊपर आके वो क्या हो रही है, एंड हो रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स closer to each other but they are widely separated at other places। ये कह रहे हैं कि किसी जगह पे तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज भी आ सकती है, कहीं पे क्या आ सकती है, बिल्कुल क्लोज, एंड they are widely separated at other places but they are widely separated at other places। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए अभी जैसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से निकल रही है तो ये ऐसी होगी। अब यहाँ भी बहुत एक दूसरे के क्लोज है, नजदीक है, क्लोज टुगेदर, क्लोज कम्स क्लोजर, इसका मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ क्या है, वो एक दूसरे से कुछ दूर है, तो वो कहीं पे कुछ दूर भी हो सकती है और कहीं पे बिल्कुल नजदीक भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सबसे मेन प्रॉपर्टी है। देखो बोला जाता है और ऑब्जर्व भी किया गया कि एक मैग्नेट से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आकर एक दूसरे को, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक डिस्टेंस के थ्रू मूव करती है। यहाँ से रीजन हो सकता है कि डिस्टेंस कम ज्यादा हो, बट इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और दूसरी ये हो। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बट ऐसा नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, वो ये हो सकती है अगर एक ही ओरिजिनेट है तो दूसरी ये हो, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे कम क्लोजर, एक दूसरे के नजदीक है, ये कुछ दूर है।
ये पॉसिबल है, बट इंटरसेक्ट करे इट नेवर पॉसिबल। तो ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन। पहले है कि दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, निकलना स्टार्ट होती है, एंड एंड्स ऑफ इट्स साउथ पोल, और उसी मैग्नेट के साउथ पोल पे वो क्या हो जाती है, एंड। दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्लोज रहती है, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। बट कुछ जगह वो क्या होती है, एक दूसरे से सेपरेट भी होती है और दूर भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखिए ये अर्थ है, अर्थ का मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और दैट इज साउथ। हमने एक मैग्नेट को हैंग किया, लटका दिया, सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब है कि इस तरीके से हमने एक मैग्नेट को लटका दिया। हमने जैसे ही मैग्नेट को फ्री छोड़ा, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नेट है, अगर अर्थ का ये मैग्नेट का इधर आएगा साउथ पोल, इधर आएगा नॉर्थ पोल। यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि मैग्नेट का जिस साइड साउथ पोल है, इट मींस अर्थ का वो कौन सा पोल है, नॉर्थ। अब अनलाइक पोल होगा, और जिस साइड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां में अर्थ का कौन सा होगा, साउथ पोल। तो ये कह रहे हैं कि the shape of earth and magnetic field resembles to imaginary bar magnet. The axis of earth magnetic field is inclined at the angle of about 15 degree. ध्यान रखने की बात है कि जो एक्सिस है अर्थ का, इंक्लाइन कितने डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं, एट 15 डिग्री। ठीक है, with the geographical axis. The earth magnetism is due to the magnetic effect of current. Then it will show the different poles of a magnet. एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। अर्थ इज आल्सो ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास भी दो पोल है। अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट का काम करती है। क्यों करती है, देखिए इसका भी रीजन क्या है। हमें पता है कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट मींस वहां पे कोई फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैग्नेट का भी काम यही होता है। तो इस पॉइंट से भी हम बोल सकते हैं कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ड्यू टू दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस तो अर्थ की बात हो रही है कि जब ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये अर्थ के एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। ये मैग्नेट अर्थ के एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 50 डिग्री। Then it is approximately in the north south direction at a place, and the freely suspended magnet does not occur exact geographical north because the magnetic axis and the geographical axis of earth do not coincide. ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेट है ना, ये हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं देगी कि एग्जैक्ट नॉर्थ यही है। कोइंसाइड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे दी जाएगी नॉर्थ साउथ की, कि अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये कितने डिग्री पे है, ओनली 15 डिग्री पे। अर्थ कितने डिग्री पे रोटेट करता है, 360। ठीक है, और उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो उसमें क्या है, हमें पता है कि करंट फ्लो करता है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से और टूवर्ड्स जाती है किसके, साउथ के। अब यहीं से बात निकलेगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में क्या होगा हमें पता है, देखो समझो ये जो कंपास है, पॉइंटिंग कंपास, अब इसका एरो इस साइड जा रहा है, इट मींस ये पोल कौन सा है, है ना, और ये पोल कौन सा है, साउथ। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी स्विच ऑन है, ऑफ है, स्विच के ऑफ। मैंने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट कहां से कहां चलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सेल नहीं है, ये बैटरी है। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या होगा, जो कंपास है वो भी डिफ्लेक्शन देगी। और कैसी डिफ्लेक्शन देगी, अब यहाँ नॉर्थ था ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये साउथ की तरफ डायरेक्शन दी। अब देखो ये एग्जैक्ट ऐसे थोड़ी ना कि उल्टी अपोजिट ही हो जाएगी कि ये ऊपर आ जाएगा, भी ऐसी हो जाएगी, नहीं, एक डिफ्लेक्शन देगी। जैसे अभी हमने अर्थ के केस में पढ़ा ना कि वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन देती है। अब इसने एक डिफ्लेक्शन दे दिया आपको, कंपास ने, इसने आपको ये बता दिया कि जो आपका सर्किट था उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, टर्मिनल नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब जब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज होती है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ। तो ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द AB बाय पासिंग ऑन द स्विच, on passing the current we find that the compass needle and deflected, जो compass needle है वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होगी तो कहां से होगा, फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर करंट को स्विच ऑफ कर देंगे, ये स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी एंड कम्स बैक टू ऑन देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी वापस इस पे आ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन। And the freely pivoted compass needle always sets itself in the north-south direction, and the deflection of compass needle by the current carrying wire in the above experiment show that the electric current produce a magnetic field around it। इसी मैंने अभी बताई है कि जब करंट नहीं चल रहा था तो इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी। जब करंट चला, देखो ये तो हमने सिर्फ रखी थी साइड में, कहीं कनेक्टेड तो नहीं थी ना, लेकिन जब जैसे इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद हमने क्या देखा कि जो कंपास थी ना उसने डिफ्लेक्शन दी है। इसका मतलब कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास का वर्क करती है इन मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ तो उसने क्या दी, डिफ्लेक्शन दी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न है ना वो अलग अलग तरीके से एक कैरी किया गया। एक तो था स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में तो क्या है कि सीधी एक वायर को कार्डबोर्ड में से निकाल दिया, करंट पास हुआ और मान लो ये वायर है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ। ये तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा था क्या कि ये कह रहे हैं कि जिसको बोला गया था राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड है, ये थंब, इसको बोला कि ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो फिंगर्स है जैसे ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। एक था स्क्रू रूल। स्क्रू रूल देखो, कोई भी स्क्रू आप उसको ऐसे कसते हो, मतलब जैसे स्क्रू ये क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड है
और जो जैसे जैसे वो टाइट होता जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन दे रहे हैं कि नीचे जैसे जैसे स्ट्रेट करंट लग रहे हैं वैसे वैसे उसके चारों ओर क्या हो रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब सारी बातें सेम ही थी। सबसे पहले तो क्या लिया, एक डायरेक्ट वायर ली, स्ट्रेट वायर के अंदर से क्या किया, करंट को प्रोड्यूस किया। तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग ये कह रहा है अगर करंट ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक इसी के अंदर एक स्क्रू का रूल लिया कि जैसे ड्राइविंग स्क्रू होते हैं, जैसे जैसे हम उसको घुमाते हैं, जैसे ये टाइट करें इट मींस ये क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रू को टाइट कर रहे हैं वही क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में देखो क्या आता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल हु सेंटर्स लाइज ऑन द वायर। देखो ये क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, एक कोई कार्डबोर्ड शीट है उसमें से वायर को निकाल दिया और उस वायर का कनेक्शन किससे है, सेम वही बैटरी से। ठीक है, करंट कहां से कहां चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे स्विच ऑन करेंगे, अब यहां मान लीजिए स्विच है, हमने जैसे ही स्विच ऑन किया करंट हमारा चलेगा ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। करंट जैसे चलना स्टार्ट होगा ना तो इसकी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा बताओ, ये इधर से करंट आ रहा है तो ये होगी डायरेक्शन। तो ये क्या था कि जैसे कोई भी वायर में से अगर करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखो इसमें क्या लिखना क्या है, हमें कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो 2 पॉइंट आएंगे, सबसे पहला आएगा इसमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन वायर, कि इस वायर में से जितना करंट पास होगा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जितना करंट ज्यादा पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट आएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। और ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल में क्या लिखना होता है, देखो राइट हैंड थंब रूल वो कह रहे हैं कि इधर हम अपने राइट हैंड थंब को, जो थंब है इसको आपने मानना है द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब इंडिकेट, राइट हैंड थंब अगर आ जाता है तो उसमें क्या लिखना है कि द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों।
थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट को, जो फिंगर्स है वो क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और उसमें लिखना क्या होगा कि ये कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ विच द योर फिंगर्स इन सर्कल इन द वायर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो योर थंब रिजेंबल्स एज अ इलेक्ट्रिक करंट, थंब रिजेंबल्स एज इलेक्ट्रिक करंट, एंड द वायर्स सॉरी द फिंगर्स इंडिकेट्स, जो फिंगर है वो इंडिकेट्स करेगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, क्योंकि थंब भी स्ट्रेट कंडक्टर का काम कर रहा है। Whenever the current is passing through a straight conductor, the magnetic field applied around it, उसके चारों ओर क्या अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के तरीके से आता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, इसमें क्या आएगा कि इमेजिन द ड्राइविंग योर कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे जैसे आप उसको, ये आपका स्क्रू है, जैसे जैसे आप इसको टाइट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में घुमा घुमा, तो ये क्या है, करंट, वो टाइट होता जा रहा है। और जो आप उसको रोटेट कर रहे हो वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे जैसे वो टाइट होगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ही है, स्क्रू भी हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा ना, टाइट तो स्ट्रेट हो गई थोड़ी ना, वो खुद ही अंदर रोटेट हो जाएगा। तो ये था क्या, सारा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सर्कुलर लूप। ओके।